So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lecture we have started the examples on beams, equilibrium of the beams. This is also part of the coplanar forces. ठीक है, लेकिन कॉन्करेंट नहीं रहेंगे और नंबर ऑफ फोर्सेस 3 से ज़्यादा रहेंगे. तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं. समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0. तो अभी आज के इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है. देखो, फाइंड द रिएक्शंस फॉर द बीम ए बी शोन इन द फिगर एट द हिंज सपोर्ट ए एंड द रोलर सपोर्ट एट बी. अभी इस प्रॉब्लम में यहाँ पे ए पे उन्होंने बोल दिया कि भाई हिंज सपोर्ट है और बी पे बोल दिया है कि रोलर सपोर्ट है. हिंज मतलब क्या होता है, पिन सपोर्ट होता है. सही है. सो इसका एबीडी जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन ए बी. नोटबुक में इसी डायग्राम को ड्रॉ करना है आपको. डिटेल डायग्राम इस तरह से नहीं दिखाना है. तो ये आपका बीम ए बी हो गया. अभी ए पॉइंट से शुरू करेंगे और जो रिएक्शन है वो ड्रॉ करना शुरू करेंगे. अब पॉइंट ए और पॉइंट बी को ऑब्जर्व करो. दोनों पॉइंट्स के सरफेसेस जो है वो कुछ एंगल पे है. सही है. इसका सरफेस 60 डिग्री पे है, इसका सरफेस 30 डिग्री पे है. लेकिन इसके सरफेस जो होता है वो 60 पे रहे कुछ भी रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों वहां पे दो रिएक्शन है, आर एक्स और आर वाई. तो उसका रिजल्टेंट आने वाला है, उसका जो एंगल है वो हम फाइंड करने ही वाले. तो वो 60 डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं है. तो ये जो 60 डिग्री है, दिस इंफॉर्मेशन इज यूजलेस. लेकिन इस साइड का ये 30 डिग्री इंपॉर्टेंट है. कैसे बताता हूं. अभी यहां पे हम क्या करेंगे, आर एक्स हम एज्यूम करते हैं. लेट अस से दिस इज आर एक्स प्लस एक्स में एज्यूम किया मैंने एंड दिस इज आर वाई. फाइन. आगे बढ़ो. आगे कौन है भाई, 10 किलोन्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 2 मीटर पे है. सो 10 किलोन्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पे. वैसे के वैसे लिख लेता हूं 10 किलोन्यूटन एट 2 मीटर. आगे बढ़ो. आगे ये कौन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल. कितने मीटर पे है, 3 मीटर पे है. 5 किलोन्यूटन की इंटेंसिटी से 3 मीटर तक फैला हुआ है. सो 5 इंटू 3 कितना बन जाता है, 15 किलोन्यूटन. 15 किलोन्यूटन ये 3 मीटर के मतलब ये इस स्पैन में है. तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, 1.5 मीटर पे आएगा. तो यहां से 1.5 आगे. सो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, हमेशा बताता हूं मैं. ये डिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है. सही है. फिर ये डिस्टेंस हमारा टोटल 3 है, उसमें से 1.5 के ऊपर आपका पॉइंट लोड आने वाला है. तो यहां से ये 1.5 सेंट्रोइड के ऊपर, और ये बाद वाला 1.5 भी इमीडिएटली ड्रॉ कर लो क्योंकि भूल जाते हो. ये भी कितना है, 1.5 मीटर है. और आपका जो पॉइंट लोड बना है, ये इसका यूडीएल का जो कन्वर्शन किया हमने वो यहाँ पे आएगा, सेंट्रोइड के ऊपर आएगा. यूडीएल कितना है, 5 किलोन्यूटन की इंटेंसिटी 3 मीटर के लिए. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 किलोन्यूटन. ये यूडीएल का कन्वर्शन हो गया. सही है. बचा और कौन है, इधर और एक 15 किलोन्यूटन रेडीमेड फोर्स अवेलेबल है. तो इस पॉइंट के ऊपर वो ऑलरेडी लग रहा है. तो ये 15 किलोन्यूटन इधर है ऑलरेडी. आगे बढ़ो. अभी आगे कौन है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ट्रायंगुलर लोड. तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, अगर ये रेक्टेंगुलर होता, ये रेक्टेंगुलर है ना, ये रोड कौन सा बोलते हैं इसको, यूडीएल को रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं. तो ये अगर रेक्टेंगुलर होता तो कितना बनता था, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 36. लेकिन ये हाफ रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा. सो 1/2 इंटू 12 इंटू 3, 1/2 इंटू 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 इंटू 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो इट इज व्हाट, 36 डिवाइड बाय 2, 18. सो 18 किलोन्यूटन आएगा. अप्लाई कहां पे होगा बताओ मुझे, 18 किलोन्यूटन इसके सेंट्रोइड के ऊपर. ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, इस साइड से बेस बाय 3 डिस्टेंस पे. सो इस साइड से 1 मीटर पे आएगा, यहाँ पे उसका सेंट्रोइड रहेगा. सही है. इसके ऊपर वो एक्ट करेगा. तो ये डिस्टेंस का यहाँ से 1 मीटर, तो इधर से क्या होगा, 2 मीटर होगा. तो उसको अभी वहां पे अप्लाई करो. तो ये जो यूडीएल का कन्वर्शन हमने, यूवीएल का कन्वर्शन हमने किया, कितना आया, 18 किलोन्यूटन. सही है. कैसे किया मैंने, इसका कन्वर्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1/2 इंटू 12 इंटू 3, इस तरह से 18 किलोन्यूटन आ गया. सही. इसका कैसे किया हमने, 5 इंटू 3 मतलब 15 हो गया, लाइक दैट. ओके. सो नाउ 18 किलोन्यूटन कहाँ पे आएगा, 2 मीटर यहाँ से आएगा, इस साइड से 2 मीटर पे.
राइट। और बचा कितना, फिर इधर 1 मीटर बच गया, और ये पॉइंट छोड़ना नहीं है, ये भूल जाते हो 1 मीटर, सही है। और बाद में फिर बचा हुआ 2 मीटर है। इस तरह से इसका डिटेल डायग्राम निकाल के रखो, और बाद में डिस्टेंसेस को वेरीफाई भी करो। 2 + 3 5 6 7 8 9 10, 10 है क्या भाई, 5 5 10, सही है। और बचा कौन अभी, पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर क्या रिएक्शन आएगी बताओ मुझे। पॉइंट बी जो है रोलर सपोर्ट है, रोलर की जिस डायरेक्शन में स्लाइडिंग हो रहा है उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आता है, सही है। तो ये जो रिएक्शन है इस डायरेक्शन में आएगा। अभी सरफेस कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, सही है। और कहां से, हॉरिजॉन्टल से, तो उसका रिएक्शन भी 30 डिग्री पे रहेगा, लेकिन कहां से रहेगा, वर्टिकल से रहेगा। ये पढ़ा है मैंने, यहां पे फिर से बताता हूं, देखो। अगर आपका सरफेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है तो उसका रिएक्शन, उसको क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसका जो एंगल होगा वो वर्टिकल से 30 डिग्री रहेगा। वर्टिकल से क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। ये मैंने पढ़ा है, एंगल वही लेने का, लेकिन वो इसका अगर हॉरिजॉन्टल से है तो रिएक्शन का वर्टिकल से बन जाता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि आपका आरबी जो रहेगा इस तरह से आएगा, ये आपका आरबी हो जाएगा, सही है। एक ही रिएक्शन आता है, परपेंडिकुलर सरफेस को परपेंडिकुलर, और उसका एंगल क्या से बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल से 30 है तो इसका एंगल वर्टिकल से 30 हो जाएगा, बस खत्म। अभी उसको एक पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी यहाँ पे क्या, कितने अननोन दिख रहे हैं, 1 2 और 3, मतलब 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें यूज करनी ही पड़ेंगी, तो उनको यूज करो, स्टार्ट करो। आगे वाला प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, ये इतना ही काम मेरे पढ़ाने का काम है। आगे का प्रॉब्लम मैकेनिकल काम रहेगा, सब कुछ हम हर बार तीनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे और बचे हुए कांस्टेंट्स को, अननोन्स को निकालेंगे, सही है। सो लेट अस स्टार्ट विद द समेशन fx। अब अगर fx में पहले ड्रॉ कर देता हूं, लगा देता हूं, तो यहाँ पे एक Rax अननोन आएगा और Rb का x कॉम्पोनेंट अननोन आएगा, सही है। तो 2 अननोन हो जाएंगे, तो नहीं सॉल्व होगा। Fy लगाता हूं तो Ray इधर आएगा और Rb का y कॉम्पोनेंट में Rb आएगा, वहां पे भी 2 अननोन आ जाएंगे, तो आसान नहीं रहेगा। सो सबसे पहला स्टेप में क्या करता हूं, मूवमेंट एट पॉइंट ए ले लेता हूं। जैसे ही मूवमेंट एट पॉइंट ए लेता हूं तो Ray का मूवमेंट 0, Rax का मूवमेंट 0, तो ए एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, सिर्फ Rb बचा, तो Rb निकल जाएगा। सो आई विल स्टार्ट विद द मूवमेंट एट पॉइंट ए, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो आई विल स्टार्ट विद समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। इस तरह से लिखना, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, Rax का मूवमेंट 0, Ray का मूवमेंट 0, आगे बढ़ो, कौन है, 10 किलोमीटर नीचे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा पॉइंट ए के अबाउट। इसको होल्ड करो, पेंसिल ऐसे रखो, क्लॉकवाइज रोटेट करो। कौन सा डायरेक्शन देखो, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, तो ये 10 का क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए प्लस 10 किलोन्यूटन का मूवमेंट ले रहा हूं। कितना डिस्टेंस है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर कितना है, 2 मीटर परपेंडिकुलर है, सो 10 × 2। आगे बढ़ो, कौन है, 15 किलोमीटर डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे होल्ड करो, 15 भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, 15 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 15 का डिस्टेंस कितना है भाई, 2 + 1.5 3.5, ये डिस्टेंस लगेगा, लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3.5, सो 3.5। कॉन्सेंट्रेशन का गेम है, कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो गलती नहीं होगा, जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। पॉइंट ए के अबाउट 15, फिर से 15 लेना है, सो इसका ये क्लॉकवाइज ही आ रहा है तो वो भी प्लस ही आएगा, लेकिन इस 15 का डिस्टेंस कितना है, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 1.5 + 1.5 मतलब 5 हो गया, सो × 5। आगे बढ़ो, 18 किलोमीटर, वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 18 भी प्लस ही आएगा। उसका डिस्टेंस देखो कितना है, 18 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस, ये कितना था, 5 था, 7, टोटल कितना हो गया, 7 मीटर हो गया, सो 7 मीटर यहां तक हो गया। अभी आगे बढ़ो, आरबी एक्स देखो, आरबी एक्स का क्या हो रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो ए से जा रहा है, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। बचा कौन, आरबी वाई बचा। आरबी वाई का कॉम्पोनेंट कैसे आएगा, आरबी cos 30 के बाजू में आ रहा हूं ना मैं, तो आरबी cos 30 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर, और उसका हमें मूवमेंट लेना है, तो कॉम्पोनेंट कौन सा है, देखो आरबी cos 30, इस कॉम्पोनेंट का मूवमेंट लेना है हमें। यह क्या हो गया, फोर्स हो गया, मूवमेंट मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आरबी cos 30 क्या है, वर्टिकल है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आएगा,
यहां तक कितना था 7 था, 8 9 10, तो टोटल कितना है 10 मीटर है। सही है। और ये कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ऊपर है ना ये, तो इस तरह से कौन सा जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये माइनस आएगा, तो इसका मोमेंट क्या आ गया, माइनस आ गया। सही है। और ये सब कुछ करके इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। सब कुछ करके इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको शिफ्ट सॉल्व करो और आरबी की वैल्यू निकाल लो। सो आरबी कम्स 31.58 किलो न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन है आरबी का, 60 डिग्री पे रहेगा ना, वर्टिकल से 30 डिग्री पे, तो मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, लाइक दिस। ओके। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज करो या समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करो, वहां से आर एक्स और आर ए वाई मिल जाएगा। सो आई विल टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। आरबी हमें मिल चुका है 31.58 किलो न्यूटन। तो स्टार्ट विथ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। सो इफ आई राइट डाउन इक्वेशन फॉर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, क्या क्या आएगा बताओ मुझे, आर एक्स आएगा प्लस में है, ये आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, ये वाला। अभी इसका देखो कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट, तो मैं 30 के अपोजिट जा रहा हूं तो साइन लेना पड़ेगा। सो 31.58 साइन 30, और ये माइनस में जा रहा है, सो माइनस 31.58 साइन 30 इक्वल टू 0। ये टर्म उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, आपका आर एक्स मिल जाएगा। इट कम्स 15.79 15.79 किलो न्यूटन। आंसर प्लस आया हमारा, मतलब हमारा अजम्पशन सही है, इसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी। सही है। अब हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करो, क्या आता है, क्या क्या आएगा वाई में, आर ए वाई आएगा, आर ए वाई की वैल्यू हमें निकालना है, तो आर ए वाई लिख लिया, प्लस में है ऊपर एज्यूम किया है। आगे बढ़ो, 10 किलोमीटर माइनस है, नीचे जा रहा है, 15 भी माइनस है, नीचे जा रहा है, आगे वाला 15 भी नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, आगे बढ़ो 18 भी नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, और ये आरबी का वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब 30 के नजदीक आ रहा हो तो कॉस, तो आरबी कॉस 30 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, सो प्लस आरबी हमें पता है कितना है 31.58 कॉस 30 डिग्री हो गया, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, सब कुछ हो चुके हैं वाई डायरेक्शन के, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो और हमें मिल जाएगा आर ए वाई। शिफ्ट सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो एज यू विश। कितना आता है आर ए वाई, इट कम्स 30.65। आंसर प्लस आया, मतलब हमने जो अजम्पशन किया है वो सही है, आर ए वाई क्या है, ऊपर है। और फाइनली क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आर ए क्या आएगा, आर ए वुड बी अंडर रूट ऑफ आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर ए वाई स्क्वायर। कितना आता है बताओ, ब्रैकेट टोलो प्रूफर से, 34.48, इट कम्स 34.48 किलो न्यूटन। और इसका एंगल कितना रहेगा, थीटा ए निकलेगा tan इनवर्स ऑफ आर ए वाई डिवाइड बाय आर ए एक्स। यह आता है 62.74 डिग्री। इस तरह से हमने फाइनल आंसर लिख दिया। सही है। सो हमने आर ए एक्स निकाला, आर ए वाई निकाला, वहां से आर ए निकाल लिया, उसका एंगल निकाल लिया, और आर बी जो है वो 30 डिग्री पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे है। आर बी का हॉरिजॉन्टल से क्या आएगा, 60 डिग्री है। तो इस तरह से हमने फाइनल आंसर्स लिख देने, आर ए, आर बी और उसका थीटा ए। और क्या पूछा था, वही पूछा था सपोर्ट ए का रिएक्शन और रोलर बी का रिएक्शन। अभी मैंने वही बताया था, ये 60 डिग्री कुछ भी रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप उसको 70 करो, 80 करो, 100 करो, उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, फिर भी आपका आंसर ये आएगा। मतलब ये पिन जॉइंट के लिए, पिन जॉइंट का सरफेस जो होता है वो उसका रिएक्शन उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रोलर सपोर्ट जो रहेगा उसका रिएक्शन उसके सरफेस के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये दो चीजें हैं, कंपेयर मैंने एक ही न्यूमेरिकल में इसलिए कवर किया सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि जब भी पिन जॉइंट रहेगा तो उसका ये जो सरफेस का एंगल है ये मैटर नहीं करता है, वो कुछ भी रहेगा,
लेकिन अगर रोलर सपोर्ट रहेगा तो उसका ये जो सरफेस के साथ एंगल है वो इंपॉर्टेंट है। सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको होमवर्क दे देता हूँ, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, एक साइड पे क्या दिया है आपको, पिन जॉइंट दिया है, तो यहाँ पे आरबी वाई आएगा, आरबी एक्स आएगा। यहाँ पे रॉकर दिया है, रॉकर इज सिमिलर एज रोलर, मतलब ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, तो ये डायरेक्शन का रिएक्शन नहीं आएगा। सरफेस को अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है तो इधर रिएक्शन आएगा, और ये जो रिएक्शन रहेगा ये एंगल फाइंड करना रहेगा। तो उसके लिए आपको ये ट्रायंगल दिया है। तो अगर मैं सरफेस का एंगल निकालता हूं, पहले ये कौन सा है, सरफेस का एंगल है। सो सरफेस एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ सामने वाला 3 बाजू वाला 4, 3/4, ये थीटा एस है, ये 3 है, ये 4 है। सो ये आएगा सरफेस का एंगल। और आपका रिएक्शन का एंगल क्या रहेगा, थीटा ए, वही वैल्यू रहेगा, लेकिन ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल विथ वर्टिकल रहेगा, सेम एंगल। ये कितना आता है 87 डिग्री राउंड अप करके। तो ये 36.87 जो रहेगा वो वर्टिकल से रहेगा। सही है। इस तरह से यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करके देता हूं। क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ले लो यहां से यहां तक। यहां पे मैंने बोला रिएक्शन आएगा इस तरह से, ये रहेगा आर ए, और उसका कहां से एंगल पता है हमें, वर्टिकल से पता है, ये वाला 36.87। सही है। आर ए का काम हो गया। आगे बढ़ो। आगे कौन है, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ट्रायंगल है। तो ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है, तो इसका क्या आता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। सो ये 403, 400 को नीला 3 कितना होता है 1200 डिवाइड बाय 2 मतलब 600। कैसे आएगा देखो, 1/2 400 इंटू 3, ये वाले इस साइड का लोड आ जाएगा, ये साइड का लोड। सही है। और उस साइड का भी उतना ही आएगा, ये साइड का जो लोड रहेगा वो भी उतना ही आएगा, क्योंकि उस साइड पे सिमेट्री दिख रहा है। तो ये भी कितना आ गया 1/2 400 इंटू 3 कितना आता है, ये जो कुछ आएगा वैल्यू। कहाँ पे एक्ट होगा, ये इसके सेंट्रोइड पे एक्ट होगा। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। और ये इसके सेंट्रोइड पे एक्ट होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा। तो ये बेस डिवाइड बाय 3 होता है, तो मतलब ये 3 डिवाइड बाय 3 1, ये 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। तो यहां से 1 मीटर इधर, यहां से 1 मीटर इधर, 2 पॉइंट लोड आएंगे। तो ये लाइन अगर कैरी करता हूं यहां पे, तो यहां पे ऊपर से ये वाला, यहां से ऊपर से ये वाला, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। कितना आता है 600 न्यूटन, और ये भी कितना है 600 न्यूटन। ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस केयरफुली लिखना है। ये आएगा 2 मीटर और ये आएगा 1 मीटर, इस साइड से 1 मीटर, तो ये बचा कितना 2 मीटर। सही है। और अभी आरबी पे क्या आएगा बताओ, आरबी पे आएगा पिन जॉइंट है, तो आरबी एक्स आएगा, इस साइड से एज्यूम करता हूं, और आरबी वाई ऊपर एज्यूम करता हूं, आरबी वाई 1 2 और ये 3 अननोन है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में अप्लाई करो, 3 कंडीशन है, 3 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। सही है। होमवर्क को कंप्लीट करो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।